है हर ओर बस धूम ही धूम देखने को मिल रही है। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, आपको दिखाएंगे। समंदर पार से आए 66 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीयों का दिल जीत लिया है। अतिथि देवो भव की परंपरा को साकार किया है। आपने दिखा दिया कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। प्रवासी भारतीय दिवस पर भारतीय प्रवासी बंधु भगिनियों का हृदय से स्वागत है। आप भारत की योग्यता, प्रतिभा, ज्ञान, विज्ञान, श्रम, शौर्य, पराक्रम और विचित्र दिव्य सद्गुणों को लेकर पूरे संसार में बस गए हैं। आज वो यूरोपियन देश हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, संसार के अनेक देशों में भारतीयों के ज्ञान विज्ञान, भारतीयों के श्रम साधन से बड़ी प्रगति है, अभूतपूर्व प्रगति है। भारतीयों ने विज्ञान में, अभियांत्रिकी में, चिकित्सा जगत में, कला जगत में, उद्योग के विविध जो क्षेत्र हैं उनमें एक बड़ा स्थान प्राप्त किया है। आज भारतीय प्रवासी दिवस पर आपको अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। भारतीय प्रवासी दिवस पर इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और जहां भी हमारे प्रवासी बंधु हैं उन सब के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं कि वो भारत के विचार को, भारत की विद्या को संभाल कर रख रहे हैं। भारत का विचार ही अहिंसा का और विश्व बंधुत्व का विचार है। भारतीय विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार है और यही लोक कल्याणकारी विचार है। अनेक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर, एक महाकाल महाराज, तो महाकाल महाराज में तो महाकाल महालोक बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वार्पण हुआ। और ओंकारेश्वर में हम एकात्म धाम बनाने जा रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक रखा और उनको गुरु मिले थे ओंकारेश्वर में। और मैं केवल एक बात भारत के मूल चिंतन की आपको बताऊंगा 1 मिनट में। भारत ये मानता है कि एक ही चेतना हम सब में है। शायद इसलिए हमने कहा सिया राम में सब जग जानी। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। तो वहीं एमपी के इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। सोमवार को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों से 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं इसी सम्मेलन की कुछ झलकियां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। ये झलकियां आपको सुनाएंगे। सब सखी मिलकर मंगल गाओ, सब सखी मिलकर मंगल गाओ, सब सखी मिलकर मंगल गाओ। सब सखी मिलकर मंगल गाओ। बता दें, प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर शहर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लोगों में इसको लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं शहर के बीच में स्थित राजवाड़ा महल को भी बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इसी पर एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया दी है, सुनाएंगे। अभी देखिए, हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन किया जिसमें हमने संपूर्ण हेल्थ सेक्टर पर प्रवासी भारतीयों के साथ अपने जो हमारी जो उपलब्धियां उनको भी साझा किया और हमारे उनसे क्या अपेक्षाएं और उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं, इस पर बातचीत की। और हमने हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बढ़ाया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में बढ़ा रहे हैं, तो उसकी जानकारी तो हमने दी ही, पर उसके साथ साथ किन परिस्थितियों में या किन आयामों पर हम प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर भी हमने बात की। जैसे पीपीपी मॉडल पर हम मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर हम हॉस्पिटल लाने की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी हेल्थ टेक उस पर बहुत काम कर रहे हैं, एआई है, जैसे मशीन लर्निंग है। अब इन सब का बेस है डेटा, और हिंदुस्तान में जो डेटा उपलब्ध होगा वो शायद दुनिया में और कहीं नहीं होगा। तो हमने उनको यही ऑफर किया है कि हमारे डेटा को बेस करके यदि टेक्नोलॉजी के एनहेंसमेंट के लिए आप हमारे साथ काम करें तो हम निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार दुनिया भर के जो भारतीय हैं उनके साथ काम करने को तैयार है। फार्मास्यूटिकल का जो सेगमेंट है उसमें मैंने आह्वान किया है कि जो हमारी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको वो अपने अपने देशों में प्रमोट करें, उनको फैसिलिटेट करें। वो भारतीय जो बाहर देशों में है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट को यदि एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करेगी तो ये एक अच्छा साझा जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ग्वालियर और चंबल अंचल में सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के लोगों की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेता साध्वी उमा भारती भी नित नए बयान देकर दिक्कतें पैदा कर रही हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने लोधियों से बीजेपी को वोट ना देने को लेकर बयान दिया था और रविवार को वे अचानक बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे और निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के जलालपुर स्थित गांव पहुंच गई और वहां गांव वालों की चौपाल लगाकर लोधी की जमकर तारीफ की और यहां तक कहा कि पार्टी से निकाले जाने के बाद वे मुझसे भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। हर जगह उनके लिए भीड़ उमड़ रही क्योंकि वे शोषित और
पीड़ितों की आवाज बन रहे हैं। कई ग्वालियर स्टेशन पे बहुत भीड़ है। कई इतनी भीड़ का है, मुझे बताया एक कहीं हमारे परिचित जा रहे थे ट्रेन में, तो कुछ हो गया है क्या, तो लोगों ने बताया कि नहीं प्रीतम आ रहे हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और आ रहे हैं। मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया, और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह से लोग को समझो, अपनी कीमत को समझो, सब गरीबों की आवाज बनो। सारे देश में अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, सवर्णों में भी अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, उनकी भी आवाज बनो। तुम उनकी आवाज थे पिछोर में, सभी की, ब्राह्मणों की भी तुम आवाज थे, वो भी शोषण का सामंती, शोषण का और जुल्म का शिकार थे बोलो, और प्रीतम उनके साथ भी खड़े। एमपी के अनूपपुर जिले में कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में रिवॉल्वर से फायर करने के बाद अब एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दरअसल जन्मदिन में जो बंदूक उन्होंने लहराई थी, वही बंदूक वो थाने लेकर पहुंच गए। हालांकि इस पर उन्होंने सफाई पेश की है। एक जो घटनाक्रम हुआ बहुत ही दुखद था। मेरे ऊपर जबरन का आरोप लगाया गया। 31 तारीख की घटना, 31 तारीख को मैं मेरे घर पे मेरी बाउंड्री के अंदर मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम था, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। हम उसमें घर परिवार के चुनिंदा लोग थे। 12 बजे रात परंपरागत रूप से केक काटा जाता है और आतिशबाजी होती है, पूरे देश में होती है, कई देशों में होती है। हमने भी आतिशबाजी की, और आतिशबाजी का ये जो होता है, थोड़ा ऊपर भैया, आतिशबाजी के लिए हमने ऐसे कई रखे थे और कई इस्तेमाल किए। सिर्फ एक मेरे हाथ का वीडियो कट करके साजिश की तरह उसको चलाया गया, क्योंकि इतना समय लोगों को चाहिए था उस वीडियो को एडिट और उसमें बदमाशी करने में कि ये टिकिया वाली बंदूक को कैसे ओरिजिनल साबित करें। उसके प्लान किया गया। हम जब भोपाल पहुंच गए तो बड़ी तेजी से वायरल हुआ और वहां सब पत्रकार साथी आए, आपने ऐसा किया, मैंने हाँ मैंने किया, मैंने टिकिया फोड़ी भाई। एमपी के सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं है और अब ये सुरक्षित भी नहीं है, जिसका एक ताजा मामला दमोह जिले से सामने आया है। दरअसल जब जिले के सबसे बड़े अस्पताल यानी जिला चिकित्सालय में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हो गया, तो कैसे यह अस्पताल सुरक्षित हो सकता है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जहां लंबे समय तक भर्ती मरीजों की जान आफत में पड़ी रही। दरअसल ये हंगामा और तोड़फोड़ एक मरीज की मौत के बाद हुआ। इतना ही नहीं, हंगामा करने वालों के समर्थन में इलाके की चर्चित विधायक रामबाई सिंह भी उतर आई, जिसके बाद हालातों को देखते हुए अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा। कल रात में एक पेशेंट को गंभीर हालत में लाया गया था, जिसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। आने पर उसका इलाज शुरू हुआ और उसको जबलपुर जाने की सलाह दी गई थी। परिजनों ने जबलपुर जाने से इनकार किया। उन्होंने लिख के दिया कि हम इलाज कराना चाहते हैं। मरीज भर्ती रहा। शाम को भी आज बोला गया कि जबलपुर जाने के लिए, मगर वो गए नहीं। उपचार के दौरान रात को उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजनों ने गाली गलौज की, स्टाफ के साथ तोड़फोड़ की। बताइए, विधायक भी आई थी रामबाई सिंह, उन्होंने भी बोला कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती यहाँ पर। हमारे यहाँ सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मरीज की स्थिति क्या थी सर? भारत देश एक युवाओं का देश है और युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर होती है। और यदि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अनेक ऐसे युवा सितारे जन्मे, जिन्होंने अपने कस्बे से लेकर जिले और प्रदेश का नाम संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व के कोने कोने में पहुंचाया है। दुनिया में जहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीते जी अपने स्वभाव, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से सबके दिलों में घर कर जाते हैं और ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो लोगों के लिए एक नजीर बन जाता है और इतिहास भी उन्हें स्वर्ण अक्षरों में स्थान देता है।
ऐसे ही मध्य प्रदेश के दमोह जिले के उपकाशी हटा ब्लॉक के युवा समाज सेवी आकाश पौराणिक के निधन पर हुआ, जहां पूरा इलाका रोया। युवा समाज सेवी आकाश पौराणिक का पार्थिव शरीर जैसे ही बुंदेलखंड की उप काशी नगरी हटा में पहुंचा तो इस युवक को देखने के लिए संपूर्ण जिले से लोगों का तांता लग गया। उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में रतन गोल्ड कॉलोनी में उस समय हंगामा मच गया जब अवैध संबंधों के चलते एक महिला के घर में घुसकर कुछ लोगों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले में महिला घायल हो गई, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार नक्षत्र गार्डन के पास रतन गोल्ड कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ब्यूटी पार्लर संचालित करती है। बीती रात कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। उसके बाद महिला के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया, जिससे महिला घायल हो गई है। महिला को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रतन गोल्ड कॉलोनी थाना क्षेत्र चिमनगंज में स्थित है। यहाँ रहने वाली स्वाति नामक महिला का एक ठेकेदार लाला खत्री से प्रेम संबंध है। इससे लाला खत्री के परिजन नाखुश हैं। उनके लड़कों ने और उनके दोस्तों ने आके यहाँ मारपीट की है। घायल को अस्पताल भिजवा दिया गया है। जिस प्रकार से घटनाक्रम बताया जाएगा वैसे प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाएगा। सर कहाँ का चोट के निशान है? उसके चेहरे से खून निकल रहा था और चूँकि काफ़ी भीड़भाड़ थी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है कि शरीर में किस जगह पे चोट लगने से खून निकला है। फिर भी अस्पताल भेजा गया है। जैसे ही ट्रीटमेंट होके रिपोर्ट लिखी जाएगी उसके बाद अनुसंधान कार्रवाई की जाएगी। रतन गोल्ड कॉलोनी सिंगरौली जिले में एक बुजुर्ग अपने आप को जिंदा साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा, लेकिन अधिकारी इस बात को मानने से इनकार कर रहे कि वो जिंदा है, जबकि वो बुजुर्ग व्यक्ति सभी के सामने खड़े होकर खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहा है। पूरा मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी कस्बे के नेवारी गांव का है, जहां पर रामू साकेत जिनकी उम्र 75 वर्ष है। हालांकि इस आदमी को सभी सकुशल देख सकते हैं, लेकिन हम आपको सूचित कर दें कि अधिकारियों ने इस जीवित बुजुर्ग को कागजों पर मृत घोषित कर दिया और इस बूढ़े व्यक्ति को पता भी नहीं है कि वो मर चुका है। और हमारी जमीन, हमारी जीविका लूट गया। हम जाए तो जाए कहाँ अपना लड़के बच्चे लेके। कागज में कहते हैं कि तुम मर गए, कैसे हम मर गए कि तुम तो मर गए। तो हम कहे रामू तुम ही नहीं हो, हम कहा हाँ। भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय को तोड़कर नया ऑफिस बनाया गया। राजधानी के 7 नंबर स्टॉप इलाके में पुरानी इमारत को गिराने का काम 4 दिनों पहले से शुरू हो चुका था। इस पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको सुनाएंगे कि 25 से 40 दुकानदार वहां हैं, एक एक को 40-50 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वो पैसा भी ईमानदार भारतीय जनता पार्टी कहां से लाएगी? पहली बात तो आप उस बेशकीमती इलाके में मजबूत बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, 150 करोड़ की नई बिल्डिंग बना रहे हैं। आप समझौते के बाद देना भी चाहिए क्योंकि उनकी रोजी रोटी का प्रश्न है। यदि आप 30-40 लोगों को 40-50 लाख रुपए देंगे तो वो पैसा तो आपको चुकाना होगा, तो वो पैसा भी कहाँ आएगा? मगर सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जो तालिबानी चरित्र अपनाया है कि एक आपराधिक मानसिकता के तहत उन दुकानदारों को, मैं बार बार कह रहा हूं जो उन्हीं की पार्टी की विचारधारा के हैं, उनको विवशता के बाद हटाने के लिए उस बिल्डिंग में भारतीय जनता पार्टी ने बेसमेंट में अपने ही लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में पदों की बोलियां लगती हैं। आप भी सुने। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कांग्रेस के नेता जब भी कोई अच्छा काम होता है तो टंगड़ी अड़ाने का काम करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यदि हो रही है तो ये किसी पार्टी की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए है। मध्य प्रदेश में यदि इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर कांग्रेस के नेता, आप देखिए इस समय कितना खराब है। जिस समय पूरा देश मध्य प्रदेश की ओर देख रहा है, पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट इंदौर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, उस समय पर कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देकर मध्य प्रदेश का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात है। मैं फिर निवेदन करूंगा, सरकार यदि कोई आयोजन करती है तो वो पार्टी का आयोजन नहीं है। हम विपक्ष और सत्ता की सीमाओं में इतने बंद कर ना रह जाएं कि हमारे वक्तव्य से और हमारे कर्तव्य से कहीं प्रदेश। अब देखिए, कांग्रेस में तो पद बिकते हैं, बोली लगती है। अब बोली बड़ी बड़ी लग गई तो फिर तो पद बढ़ेंगे ही। 10 जनपद पर यदि पैसा पहुंचाना है तो फिर चौथ वसूली तो करनी ही पड़ेगी। जब सरकार में थे तो जनता से चौथ वसूली कर रहे थे, आज विपक्ष में है तो कार्यकर्ताओं से पद बेचकर चौथ वसूली कर रहे हैं। तो ये एमपी में चुनावी साल आते ही दोनों दल अपना अपना चुनावी मैदान मजबूत करने के लिए कमर कसते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर जबलपुर के पाटन विधानसभा में पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी के द्वारा 45 दिनों में 900 किलोमीटर की यात्रा निकालकर उनकी तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया। 900 किलोमीटर की इस यात्रा में 45 दिनों तक नीलेश अवस्थी भी राहुल गांधी की तर्ज पर गांव-गांव में रात में रुके और लोगों की समस्याओं को सुना। यात्रा का समापन आज कटंगी में किया गया। राहुल गांधी जी ने जो 7 सितंबर से कन्याकुमारी से अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था, उसी का अनुसरण करते हुए नीलेश अवस्थी जी ने भी 45 दिन लगातार 900 किलोमीटर की पदयात्रा की और उन्हीं के अनुसरण करते हुए यात्रा में रात को सभी जो यात्री रहते थे उन्हीं के साथ वहीं पे सोए और उन्हीं के साथ सुबह उठकर यात्रा का प्रारंभ किया। इसके लिए मैं नीलेश अवस्थी जी को अपनी तरफ से और कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस तरह के कार्य आज मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष है कि हमारे पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी ने पूरे देश में इस यात्रा को निकाला है और हमने उसी के समर्थन में अपने विधानसभा क्षेत्र में 45 दिन की पद यात्रा करी है और लगभग 900 किलोमीटर हमने पूर्ण किया है। और इस मेरी यात्रा का एक ही मकसद था कि एक प्यार भरा संदेश पूरे पाटन विधानसभा को देना और एक दूसरे को जोड़ना। और इस यात्रा का एक ही था कि मैं रात में गांव में ही रुकता था और दूसरे दिन दूसरे गांव से वहीं से उस गांव से प्रस्थान करता था। और इस यात्रा में हमारे क्षेत्र की जनता ने बहुत सहयोग दिया। आज देख रहे हैं जनसैलाब क्या उमड़ा हुआ है, वो इस प्यार के कारण। और ये आप समझ लीजिए 2023 में माननीय कमलनाथ जी और तनखा जी के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। आज और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।